दोस्तों आपका डीएसएलवी एजुकेशन में आज हम पटवारी की जो भर्ती परीक्षा हुई है उसके कंप्यूटर के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। कंप्यूटर के सेगमेंट की क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जो 4 शिफ्टों में कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, जो पिछले दिनों पटवारी की परीक्षा हुई थी उसमें 4 शिफ्टों में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उन सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन की एक ही वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन थे 4 शिफ्टों के, उसके क्वेश्चंस की मैं चर्चा कर चुका हूँ। उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं। पटवारी के पेपर में से भी कुछ क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में मिल जाए। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आज हम पटवारी के पेपर में कंप्यूटर सेगमेंट की चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो समय पर मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिए। तो अपन कंप्यूटर के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पे एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। तो जो हार्ड डिस्क होती है उसको ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। तो आगे सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। उप विभाजित किस में किया जाएगा? सेक्टर में। तो ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक की कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल और इंसर्ट कुंजियों को विशिष्ट कुंजी मतलब स्पेशल की के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर के मॉनिटर को और किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में, वीडीयू के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडीयू के रूप में भी कंप्यूटर मॉनिटर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फाइलों को डैश में भंडारित कर व्यवस्थित करते हैं। तो फाइलों को किस में भंडारित करते हैं, किस में स्टोर करते हैं? फाइलों को फोल्डर्स में भंडारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एमएस वर्ड एक उदाहरण है निवेश युक्ति का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रक्रमण युक्ति का और प्रचालन तंत्र का। तो यहाँ पे ऑप्शन अपन इंग्लिश वाले देख लेते हैं। प्रचालन तंत्र होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रक्रमण युक्ति मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इनपुट डिवाइस। तो एमएस वर्ड जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अपन देखते हैं, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है, मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज जो लाइनक्स जो होता है, लाइनक्स वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्रचालन तंत्र का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता है? यहाँ पे नहीं पूछा है। तो सीपीयू हार्डवेयर होता है, हार्ड डिस्क हार्डवेयर, कीबोर्ड जिनको अपन छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। तो यहाँ पे प्रचालन तंत्र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, पुराने एम एस डोस फेट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो अधिकतम लंबाई होती है 8 उसकी 8 कैरेक्टर उसकी अधिकतम लंबाई होती थी पुराने एम एस डोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, लेन का पूर्ण रूप क्या है? लेन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो बूटिंग का होता है कंप्यूटर को पुनः चालू करना, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, स्कैन करना या बंद करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बूटिंग का होता है कंप्यूटर को पुनः चालू करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? तो अपना हो जाएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? किस प्रकार का व्यू उपलब्ध नहीं है? एक्सट्रीम एनिमेशन, स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर और सामान्य। ये उपलब्ध होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं होता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सट्रीम एनिमेशन, क्योंकि यहाँ पूछा नहीं है, नहीं है वाला, इसे ध्यान रखना अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोगी होता है? एक WISI संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिज़ाइन प्रोग्राम। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। ऑप्शन सेकंड है, गेट चार्ट और नेटवर्क चार्ट को बनाने के लिए घटनाओं का ट्रैक रखने का परियोजना प्रबंधक सॉफ्टवेयर है। डायग्राम और फ्लो चार्ट का सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं।
तो WYSIWYZ का मतलब होता है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। इसका मतलब होता है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपना पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिज़ाइनर इसके लिए उपयोगी है। तो इसके लिए उपयोगी होता है अपना ये पहला ऑप्शन ये है, एक व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए एक वेब डिज़ाइन प्रोग्राम है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ये GUI से संबंधित होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, रैम के लिए इनमें से क्या सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन है रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। रैम बिल्कुल एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र होती है। रैम हार्ड डिस्क के समान ही है। रैम एक हाशी है, हाशी का मतलब वोलेटाइल। रैम वोलेटाइल, बिल्कुल वोलेटाइल होती है। रैम में भंडारण सूचना चली जाती है जब कंप्यूटर ऑफ होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसने पूछा है कौन सा नहीं है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना, नोट का पूछा है इसने, नोट नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान है, ये गलत है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हार्ड डिस्क एक स्थायी मेमोरी होती है और ये रैम अस्थायी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है। निवेश युक्ति का मतलब होता है इनपुट डिवाइस। कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस है स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा है, स्कैनर। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे कंप्यूटर के वो अपन डिस्कशन कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन थे। अभी राजस्थान जी के क्वेश्चन आ गए हैं जो मैं पहले डिस्कशन कर चुका। इसका लिंक, राजस्थान जी के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसकी क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चंस की अपन चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं यानी क्षमताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स। तो ऑप्शन नंबर परिश्रमिता, बहुमुखी और सटीकता, ये सभी कंप्यूटर की क्षमताएं होती है, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर है आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए होता है, आउटपुट यूनिट से ग्राफिक्स डेटा प्राप्त करने के लिए होता है, इनपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए होता है, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्प्ले कार्ड का उपयोग जो होता है आउटपुट यूनिट्स को ग्राफिक डेटा भेजने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, डैश MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार, रेडी फॉर यूज, पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित होता है। पूर्व निर्मित पूछ रहा है, रेडी टू यूज, तो ये होता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से संबंधित होती है पूर्व निर्मित, जो पहले से बनाई होती है। प्री मेड इमेजेस, इसने पूछा प्री मेड इमेजेस, रेडी फॉर यूज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्लिप आर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। कौन सी इनपुट युक्ति, इसने पूछा इनपुट युक्ति लैपटॉप का एक मानक लक्षण है, मतलब लैपटॉप का एक फीचर है। यहाँ पे देखो फीचर, इंग्लिश वर्जन दे रखा है फीचर। फीचर अपन देखते हैं यहाँ पे, फीचर कौन सा लैपटॉप का एक फीचर है। तो ऑप्शन अपन देखते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, टच पैड, रीडर, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है वो लैपटॉप के अंदर ही इनबिल्ट होता है, तो उसका फीचर हो जाएगा। इनपुट युक्ति भी पूछा है तो इनपुट युक्ति अपनी कीबोर्ड होता है, लेकिन ये पूछा है अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड उसके अंदर इनबिल्ट होता है, तो लैपटॉप का ये एक फीचर है, यानी मानक अभिलक्षण है या मानक लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए इनपुट आउटपुट एक्सेस की गति को त्वरित करता है, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लाया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें आ जाएगा ये सभी गलत है। इनमें से कोई नहीं इसका सही नहीं है, सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पूछा सत्य नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना अपन को, सत्य नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम होता है। यह भंडारण डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी होती है। तो यह सही है, बिल्कुल महंगी होती है। इसका टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में कम होता है, लेकिन अनुक्रमिक एक्सेस मतलब ये गलत है। अनुक्रमिक एक्सेस का मतलब होता है सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस तो मैग्नेटिक टेप होता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क की बात हो रही है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सही नहीं है। इसने पूछा नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या होती है? मल्टीटास्किंग, एक से अधिक कार्य करता है मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कौन सी फाइल एम एस वर्ड को शुरू करती है? कौन सी फाइल एम एस वर्ड को शुरू करती है? winword.exe। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी एक्सेल 2007 फाइल डैश एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है, तो यहाँ पे एक्सेल फाइल पूछा है तो .xlx, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट कहलाते हैं, ट्रांजिशन होते हैं। स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए स्पेशल इफेक्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलुक एक्सप्रेस है एक प्रोटोकॉल है, ब्राउजर है, नेटवर्क है, ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? इनपुट डिवाइस की बात हो रही है। कीबोर्ड अपना इनपुट डिस्प्ले होता है, प्रकाश पेन भी इनपुट होता है, टच पैड भी इनपुट होता है, कीबोर्ड भी होता है, लेकिन वीडियो डिस्प्ले यूनिट ये अपना आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क में भंडारण क्षमता कम होती है, अधिक सुवाह्य होती है, अधिक महंगी होती है या धीमी होती है? तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन भी देख लेंगे इसका, हैव लो स्टोरेज कैपेसिटी, आर मोर पोर्टेबल, आर मोर एक्सपेंसिव, आर स्लोअर। तो इसका हो जाएगा मोर एक्सपेंसिव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मोर एक्सपेंसिव होती है डिस्केट की तुलना में, हार्ड डिस्क बहुत महंगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, स्क्रीन का रिजोल्यूशन डैश के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? स्क्रीन का रिजोल्यूशन पिक्सल के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, पिक्सल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, फर्मवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं? सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है और वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे अपन सेकंड शिफ्ट के कंप्यूटर क्वेश्चंस की चर्चा कर चुके हैं, अपन थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस की अपन चर्चा करेंगे। जो अपनी थर्ड शिफ्ट हुई थी 24 अक्टूबर को, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस की अपन चर्चा करेंगे कि उसका पहला क्वेश्चन है, डैश आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। यहाँ पूछा है नहीं करता है, तो विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर, ब्राउज़र, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो फायरवॉल तो डिफेंड करता है, डिफेंडर भी करता है, नाम से ही दिख रहा है, और एंटीवायरस सुरक्षा करता ही है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार आ जाएगा ब्राउज़र रक्षा नहीं करता है, यहाँ पूछा नहीं करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम कहाँ पर स्थित होती है? मदरबोर्ड पर, एक्सपेंशन बोर्ड पर, एक्सटर्नल ड्राइवर, और इनमें से कोई नहीं? तो रैम मदरबोर्ड पर होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मदरबोर्ड पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यूजर के द्वारा डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है? फोल्डर होता है, फाइल होता है, रिसाइकिल बिन होती है। जो भी अपन डाटा स्टोर करते हैं सबसे पहले अपन फाइल में ही तो करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत की जा सकती है? तो एम एस वर्ड में अधिकतम 500% तक की जाती है, 10 से 500% तक एम एस वर्ड में की जा सकती है। और एम एस एक्सेल और पावर पॉइंट की बात होती है तो 400% की जा सकती है, 10 से 400%। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हो सकता है अब आपको एक्सेल में पूछ ले, तो एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट में 400% और एम एस वर्ड में 500% तक जूम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं वर्ड परफेक्ट दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वर्ड परफेक्ट वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक फाइल या एक डॉक्यूमेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में क्या कहते हैं? फाइल और फाइल डॉक्यूमेंट को क्या कह सकते हैं अपन? वर्कबुक कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, सीट कहते हैं, नोटबुक कहते हैं। वर्कबुक कहते हैं, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है जो उस पर अपन काम करते हैं, लेकिन जो पूरे डॉक्यूमेंट्स को अपन वर्कबुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है? डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज
स्लेटर, सिस्टम, यूटिलिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड होता है, उसके बाद ही अपन कंप्यूटर पे कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है सॉलिड सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। सॉलिड स्टोरेज डिवाइस मतलब ठोस अवस्था डिवाइस। तो इंग्लिश वर्जन भी अपन देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है डीवीडी रोम, मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइवर या इनमें से कोई नहीं। तो रोम होता है वो सॉलिड अवस्था स्टोरेज नहीं होता रोम। तो डीवीडी इसके आगे लगा दिया तो डीवीडी से अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, रोम का अपन ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीवीडी रोम। मेमोरी कार्ड जो अपना होता है ठोस अवस्था स्टोरेज होता है। यूएसबी फ्लैश पेन ड्राइव तो अपने हाथ में होता है, तो ये ठोस अवस्था ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं। तो जो प्रिंटर और मॉनिटर जुड़े हुए होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिफेरल डिवाइसेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड, माउस पैड, टच पैड। तो टच पैड भी इनपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड भी होता है, ऑप्टिकल स्कैनर होता है, लेकिन माउस पैड इनपुट डिवाइस नहीं होती। पैड तो ऐसे ही होती है, आउटपुट भी नहीं होती, इनपुट भी नहीं होती। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया को कहते हैं डिबगिंग। ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर हो जाएगा, डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट में वास्तव में कितने किलोबाइट होते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं 1 MB इक्वल टू 2 की पावर 10 या 1024 KB मतलब किलोबाइट। तो 1 MB इक्वल टू 1024 KB। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको 2 की पावर 10 भी लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखना आप इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है? स्लाइड डिजाइनर, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो या स्लाइड मास्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइड सॉर्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? माउस। नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ है? तो डीटीपी इज ए कंप्यूटर अब्रेविएशन। संक्षिप्त मतलब उसकी अब्रेविएशन है, मतलब संक्षिप्त फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगी? इसका फुल फॉर्म होगी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अपन थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे कंप्यूटर के उनकी भी चर्चा कर चुके हैं। अपन फोर्थ शिफ्ट की तरफ बढ़ेंगे जो लास्ट शिफ्ट थी। दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो अपन फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे आज। फोर्थ शिफ्ट 24 अक्टूबर है, इसके क्वेश्चंस की अपन कंप्यूटर के सेगमेंट की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यह लक्षण कहलाता है। जब कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, ये होता है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर में एक सुविधा होती है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक काम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है? तो गतिक रैम मतलब डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम की बात हो रही है यहाँ पे। डायनेमिक रैम क्या ज़रूरत है? तो डायनेमिक रैम में क्या होता है, नियमित रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। एक निश्चित समय में रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है गतिक रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन रूपांतरण नहीं है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रचालन तंत्र का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा इसका रूपांतर नहीं है? विंडोज एक्सपी होता है, विंडोज विस्टा होता है, विंडोज 10 होता है, लेकिन विंडोज 9 नहीं होता, विंडोज 7 होता है। विंडोज 7 भी होता है, विंडोज 8 भी होता है, लेकिन 9 उसका वर्जन नहीं है। विंडोज 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विंडोज 9 कोई वर्जन नहीं होता विंडोज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है? कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है? तो यहाँ पे होता है डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, डीवीटी और इंटेलिजेंस टर्मिनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस टर्मिनल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस टर्मिनल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है? जो एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को परिवर्तित करता है वह कंपाइलर कहलाता है, और लाइन बाय लाइन करता है वो इंटरप्रेटर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और डैश के पदों में मापा जाता है, बफर साइज, रिजोल्यूशन, ऊर्ध्वाधर आयाम और इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिजोल्यूशन के रूप में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT को किस रूप में जाना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है विंडोज़ 98, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही प्रकार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? डेटा सोर्स, मर्ज फील्ड्स, मुख्य डॉक्यूमेंट्स। तो मुख्य डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो किस में मर्ज करेंगे? मर्ज फील्ड्स बिल्कुल ज़रूरी है और डेटा सोर्स भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे वर्ड फील्ड्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक्सेल वर्कबुक डैश का एक संकलन कहलाती है, वो वर्कशीट हमेशा वर्कबुक के अंदर होती है, तो ये वर्कशीट मिलकर बनी होती है वर्कबुक, तो बहुत सारी वर्कशीट से मिलकर वर्कबुक बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी F5 जो की है वो प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? किसे सेकेंडरी स्टोरेज के स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज होती है, फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ऑप्टिकल डिस्क भी होती है, लेकिन रैम नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो टेराबाइट यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगे भी होती है लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट को और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, या इनमें से कोई नहीं? तो ये वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको ऐप भी बोल सकते हैं, APP एप्लीकेशन को ऐप भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेट्री डैश के संदर्भ में उपयोग किया जाता है? तो क्वेट्री होता है कीबोर्ड के संदर्भ में, जो अपना कीबोर्ड अपन देखते हैं तो कीबोर्ड में सबसे पहला वर्ड होता है Q, फिर W, फिर E, फिर R, फिर T, Y, तो इनसे मिलकर ही क्वेट्री बना होता है, इन वर्डों के नाम के आधार पर इसका नाम लिख दिया गया है क्वेट्री, तो कीबोर्ड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क, शेड्यूल और पेरिफेरल के नियंत्रण में सहायता करता है, यह कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है, इंटरप्रेटर कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों हमने चारों शिफ्टों के जो क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के वो अपन उसकी चर्चा कर चुके हैं, और अपन ने राजस्थान जीके के क्वेश्चंस की पहले चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अगर इस वीडियो में से इन क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिले तो आपका वो गलत नहीं हो। तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।